मक्का की एक स्याह रात थी। आसमान पर तारे तो चमक रहे थे, मगर जमीन पर नफरत, गुस्से और खून का धुआं फैला हुआ था। शहर के बाहर से आने वाली आंधियों से ज्यादा खूंखार शहर के अंदर छुपे हुए वो लोग थे जो बस एक नाम मिटा देने के लिए तड़प रहे थे। तलवारें नंगी थीं, जबान पर कस्में थीं, आंखों में यह अहद था कि आज की रात हर हाल में खून बहाना है। एक घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। दरवाजों के पास मौत आकर बैठ गई। दीवारों ने भी जैसे डर के मारे सांस रोक ली। अंदर एक बिस्तर बिछा था। सबको मालूम था कि सुबह होने से पहले इस बिस्तर पर वार होने वाले हैं। सीने चीर दिए जाएंगे, चेहरों पर नफरत की रेखाएं खिंचेंगी, लेकिन उस बिस्तर को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। जरूरत इस बात की थी कि लोग समझें, अभी भी वही शख्स यहीं सो रहा है जिसे वो मारना चाहते हैं। सवाल ये था कि कौन अपना सीना तलवारों के सामने रख देगा, कौन अपनी नींद, अपना बचपन, अपनी पूरी जिंदगी एक ही रात में अल्लाह के हवाले कर देगा। बाहर 100-200 दुश्मन, अंदर एक ही साया। दरवाजे की झिरी से उनकी तलवारों की चमक दिख रही थी, लेकिन कमरे के अंदर बैठा नौजवान अजीब सुकून से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे अपने खून की नहीं, किसी और की अमानत की फिक्र हो। उसने चुपके से पूछा, अगर मैं आज रात इस बिस्तर पर सो जाऊं तो क्या आप रजामंद हैं? जवाब आया, हाँ। और फिर उसने अपने सीने पर चादर खींची, आंखें बंद की और तकदीर के सबसे बड़े इम्तिहान के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो नौजवान कौन था जो मौत से घिरा हुआ भी मां की गोद की तरह इत्मीनान से सो गया? सोचिए, एक शहर जिसकी गलियों में आज रात शायद आखिरी बार चिराग जल रहे हैं, दुश्मन चारों तरफ से घेरा डाले खड़े हैं, नंगी तलवारें हैं, सुलगता हुआ गुस्सा है और हर दरवाजे पर मौत दस्तक दे रही है। एक घर के अंदर अमानतें रखी हुई हैं। एक नबी अपने रफीक से कानों में राज की बातें समझा रहे हैं और बाहर बीलों के जंगजू इस इंतजार में हैं कि बस दरवाजा खुले और खून की नहरें बहा दी जाएं। उसी घर में एक बिस्तर बिछा है। सब जानते हैं कि रात भर तलवारों की बारिश इसी बिस्तर पर होने वाली है, मगर हिकमत यह है कि लोगों को यकीन रहे कि नबी अभी यहीं सो रहे हैं। सवाल ये है कि कौन अपनी जान को दांव पर लगाए, कौन उस जगह सोए जहां हर सांस मौत की सरसराहट के साथ निकले, कौन अपने सीने को तलवारों के लिए ढाल बना दे और फिर भी दिल में खौफ न आए। सबकी निगाहें झुक जाती हैं, होंठ खामोश हो जाते हैं, लेकिन एक नौजवान उठता है, चेहरे पर इत्मीनान, आंखों में यकीन, और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी जान आपके मिशन की अमानत बन जाए तो मुझे कबूल है। वो नौजवान कौन था? उसके दिल में ऐसा कौन सा नूर था कि मौत भी उसके पास आकर ठहर गई? यही हमारी आज की दास्तान है। शेर खुदा फातिह खैबर हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की। तारीख ने बहुत से फतह याफ्ता देखे, सिकंदर और चंगेज जैसे हुक्मरान देखे, जिनकी तलवारें जमीन के नक्शे बदल देती थीं, मगर दिलों की दुनिया न बदल सकी। लेकिन अरब के तपते हुए रेगिस्तान से एक ऐसी हस्ती उभरी जिसकी शुजाअत पर जमीन वाले भी हैरान हुए और आसमान वाले फरिश्ते भी, और जिसकी तलवार से पहले उसका ईमान दुश्मन के सीने को चीर देता था। मक्का की उसी वादी में, जहां चारों तरफ बूत परस्ती का अंधेरा था, 13 रजब को वह बच्चा पैदा हुआ जिसने अपनी पेशानी कभी किसी बुत के सामने न झुकाई। इसलिए तारीख उन्हें करमल्लाहु वजहहू कहकर भी याद करती है, यानी वो रोशन चेहरा जिसे अल्लाह ने बुलंद रुतबा अता फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की परवरिश किसी आम घर में नहीं हुई। आप सीधे घरे नबूवत की गोद में पले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आपके मुरब्बी, उस्ताद और रूहानी सरपरस्त थे। इसलिए बचपन ही से आपका मिजाज आम बच्चों से अलग था। जब कुरैश के बच्चे खेलों में मसरूफ होते, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास बैठकर हक, तौहीद और हिकमत सीख रहे होते। और बहुत से उलेमा ने लिखा है कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाला दिल भी यही था।
फिर वही रात आई जिसे हम शब-ए हिजरत कहते हैं। मक्का के कबीलों के खूंखार जवान तलवारें निकालकर घरेनबवी का मुहासिरा कर चुके थे। इरादा यह था कि एक ही पल में सब मिलकर हमला करें और नाउजुबिल्लाह नबी को शहीद कर दें, लेकिन अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आ चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का रुख किया, मगर जिम्मेदारियां बाकी थीं, अमानतें वापस करनी थीं और बिस्तर को खाली नहीं छोड़ना था। वहाँ एक ही नौजवान था जिसने बिला झिझक हाँ कर दी, और उसी रात हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उस बिस्तर पर ऐसे सुकून से सोए जैसे कोई बच्चा माँ की आगोश में सोता है। दुश्मनों की तलवारें सिरहाने से इंचों के फासले पर थीं, मगर दिल अल्लाह पर इतना मुतमिन था कि नींद भी गहरी थी, और यूं दुनिया को बता दिया कि बहादुरी सिर्फ ताकतवर बाजुओं का नाम नहीं, पुख्ता ईमान का नाम है। वक्त बीतता गया। बदर और उहुद की गरजती हुई तकबीरों में भी अली रजी अल्लाह अन्हु का लोहा दुश्मन मानते रहे। फिर सन 5 हिजरी में ग़ज़वाए खंदक का इम्तिहान आया, जब मदीना के गिर्द खंदक खोदी गई और कुफ्फार का सबसे बड़ा पहलवान अम्र बिन अब्द वुद्द खंदक लांघकर घोड़े पर आया, अहंकार से लबरेज, और गरजकर पुकारा, है कोई जो मुझसे लड़ने निकले, है कोई जो जन्नत का खरीदार हो। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम पर सख्ता सा छा गया। 3 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन निकलता है, और हर बार वही नौजवान उठ खड़ा हुआ, अली रजी अल्लाह अन्हु, जिसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं, सिर्फ रज़ा-ए-इलाही की चमक थी। मैदान में धूल उठी, तलवारों की झनकार गूंजी, दोनों में जंग छिड़ गई। फिर अचानक एक नारा आसमान तक गूंजा, अल्लाहु अकबर, और लोगों ने देखा कि अम्र ज़मीन पर गिर चुका है और शेरे खुदा की तलवार जुल्फ़िकार फ़तह का ऐलान कर रही है। रिवायतों में आता है कि उस मौके पर फरमाया गया, आज पूरा ईमान पूरे कुफ्र के सामने बरज़र हुआ। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शुजाअत का सबसे मशहूर इम्तिहान सन 7 हिजरी में खैबर के मैदान में नजर आता है। यहूदियों के मजबूत किले, लोहे और पत्थर की दीवारें, कई दिन तक मुसलमान फ़तह की कोशिश करते रहे मगर कामयाबी न मिली, यहाँ तक कि थकान और मायूसी की परछाइयाँ दिखने लगीं। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल के दिन के लिए यह खुशखबरी सुनाई कि कल मैं यह झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सहाबा के दिलों में तमन्ना जगी कि यह सआदत हमें मिले, मगर सुबह हुई तो इल्मो शुजाअत का वह झंडा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में थमा दिया गया। उस वक्त आपकी आंखों में तकलीफ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे धन से दुआ के साथ आंखों पर मसह फरमाया और दर्द जाता रहा। फिर अली रजी अल्लाह अन्हु तूफान की तरह किले पर टूट पड़े। मरहब जैसा नामवर जंगजू आपके हाथों मारा गया, और तारीख में मशहूर है कि जब जंग की शिद्दत में आपकी ढाल हाथ से छूटी तो आपने किले का बड़ा लोहे का दरवाजा उखाड़कर उसे ही ढाल बना लिया, यहाँ तक कि कुछ सहाबा बाद में भी उसे मुश्किल से हिला पाए। यह महज जिस्मानी कुव्वत नहीं थी बल्कि अल्लाह की नुसरत के साथ जुड़ी हुई हिम्मत थी, जो सिर्फ उसे मिलती है जिसका दिल रियाकारियों से पाक हो। लेकिन अगर कोई समझे कि अली रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ तलवार का नाम है तो उसने अली को पूरा नहीं पहचाना, क्योंकि आप कलम के भी उस्ताद हैं, हिकमत और दानिश के भी सरदार हैं। एक मशहूर रिवायत के मानी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म के शहर होने और अली रजी अल्लाह अन्हु के उसके दरवाजे की तरह होने का जिक्र फरमाया, यानी जो हकीकी इल्म चाहता है उसे इस दरवाजे की इज्जत करनी होगी। आपके खुतबों, क्यूट और हिकमतामेज जुमलों को बाद के उलेमा ने नहजुल बलागा जैसी किताबों में जमा किया, जहां इंसाफ, सियासत, इबादत और तवक्कुल का ऐसा नजरिया मिलता है जो आज भी ज़मीर को झकझोर देता है। आपसे मशहूर जुमला है कि हुकूमत कुफ्र के साथ चल सकती है लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकती, यानी जब हक छिन जाए और मजलूम की आंसू की कीमत न रहे तो उस निजाम की बुनियाद ही हिल जाती है। जब आप खलीफा बने तो आधी दुनिया आपके ज़ेरे इनकियाद थी, मगर जिंदगी का सादगी भरा रंग यह था कि कुर्ते पर पैबंद लगे होते, रातों को अकेले गश्त करते
और बैतुल माल की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करते। मशहूर वाकया है कि जब एक शख्स आपके पास अपनी निजी बात लेकर आया, उस वक्त आप सरकारी काम में मसरूफ थे और बैतुल माल के तेल से जलने वाला चिराग सामने था। आपने उसी वक्त वह चिराग बुझा दिया और अपना छोटा सा निजी दिया जला लिया। उसने वजह पूछी तो फरमाया, अभी मैं मुसलमानों के माल की रोशनी में उम्मत का काम कर रहा था। अब बात मेरी और तुम्हारी निजी है। मैं उम्मत का माल अपनी जात पर खर्च नहीं कर सकता। यह वह अदल था जो आज भी दुनिया ढूंढ रही है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का जिक्र किसी एक दिन या एक फिरके की मिल्कियत नहीं, चाहे 13 रजब हो या साल का कोई भी लम्हा। जब भी हम आपका नाम लेते हैं तो दरअसल हम उस उसूल को याद करते हैं कि बहादुरी जुल्म करने में नहीं, मजलूम का हाथ थामने में है। ताकत कमजोर को कुचलने में नहीं, गिरे हुए को उठाने में है। कुफ्फार के मैदान से लेकर कूफा की मस्जिद तक आपकी पूरी जिंदगी हक, इंसाफ और सब्र की तफसीर बनकर सामने आती है। इसलिए हम दिल से अर्ज करते हैं, सलाम हो शेरे खुदा हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु पर, जिनकी याद ईमान को ताज़ा कर देती है और रूह को सीधा अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।